आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। मैं पुष्पा चौधरी। तो रुक करते हैं अब तक की ताज़ा खबरों की ओर। मुआवजा नीति न बनाने पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार। जब तक आप कुछ करेंगे तीसरी लहर आकर बीत चुकी होगी। जी हां, उच्चतम न्यायालय ने कोरोना के कारण मृत व्यक्तियों से संबंधित मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के प्रोसेस के लिए दिशा निर्देश जारी करने के उसके आदेश पर अमल के लिए केंद्र सरकार को 11 सितंबर तक का समय दिया था। दरअसल कोर्ट ने केंद्र को मुआवजा नीति बनाने के अलावा डेथ सर्टिफिकेट की मौत की सही वजह दर्ज करने की व्यवस्था बनाने के लिए भी कहा था। मामले में अब तक जवाब दाखिल न होने पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने आज कहा कि आप जब तक कदम उठाएंगे तब तक तीसरी लहर भी आकर जा चुकी होगी। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने गत 30 जून को अपने दिशा निर्देश में कहा था कि कोरोना के कारण जान गंवाने वाले व्यक्तियों से संबंधित मृत्यु डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक तौर तरीका ढूंढे। अगस्त में की गई 15 लाख की नौकरियां, राहुल गांधी बोले रोजगार के लिए हानिकारक है मोदी सरकार। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़े पर चिंता जाहिर करते हुए मोदी सरकार को शुक्रवार को कटघरे में खड़ा किया है। तो वहीं और कहा है कि रोजगार सृजन की कोई पहल नहीं हो रही और युवाओं के भविष्य को लेकर इस सरकार की भूमिका अत्यंत ही निराशाजनक है। गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार ने रोजगार के लिए हानिकारक है वे किस भूमिका अत्यंत ही निराशाजनक है। गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार ने रोजगार के लिए हानिकारक है वे किसी भी प्रकार के मित्रहीन व्यवसाय या फिर रोजगार को बढ़ावा या सहारा नहीं देते, बल्कि जो इनके पास नौकरी है उसे भी छीन लेते हैं। देशवासियों से आत्मनिर्भरता का ढोंग अपेक्षित है, जनहित में जारी। उन्होंने CMIE की रिपोर्ट पर आधारित एक खबर भी पोस्ट की जिसमें कहा गया है कि अगस्त में इस बार 15 लाख लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। वायरल बुखार से हो रही मौतों पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। जी हां, कांग्रेस की यूपी प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश में वायरल बुखार के कारण 100 से अधिक लोगों की मौत होने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार स्थिति से निपटने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार के कारण 100 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है। इस पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वहीं प्रदेश सरकार के कुप्रबंधन के कारण कोरोना ने दूसरी लहर में ज़बरदस्त कहर मचाया है, लेकिन राज्य सरकार ने इससे कोई सबक नहीं लिया है। उन्होंने राज्य सरकार से वायरल बुखार को रोकने के लिए तत्काल ज़रूरी कदम उठाने का आग्रह करते हुए कहा कि वायरल बुखार के प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत सभी संसाधनों को लगाना चाहिए और प्रभावितों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी संभावित एहतियाती कदम भी उठाए जाने चाहिए। आंदोलन के नाम पर अराजकता की छूट देना राज्य के हितों के साथ खिलवाड़। जी हां, आंदोलन के नाम पर कुछ लोगों की अराजकता का दुष्परिणाम है कि लुधियाने के लॉजिस्टिक पार्क के बाद अब फिरोजपुर का साइलो भी बंद हो गया है। यह अजीब मनमानी है कि कुछ किसान ऐसे संस्थानों के बाहर कई माह से डटे हुए हैं और कामकाज नहीं होने दे रहे हैं। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि ऐसा करके कुछ किसान केवल उस संस्थान व पंजाब की आर्थिकी को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि इसका खामियाजा राज्य के ही कई किसान व उद्यमियों को भी भुगतान करना पड़ रहा है। जिस तरह लुधियाना का लॉजिस्टिक पार्क बंद होने से वहां कार्यरत कई युवा बेरोजगार हो गए, उसी तरह फिरोजपुर का साइलो बंद होने से भी अनेक श्रमिकों का कामकाज छिन गया है। पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र शुरू। कांग्रेस व आप ने जारी किया है व्हिप। बागी मंत्रियों पर है सबकी नज़र। जी हां, पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया है। एक दिन में इस सत्र के हंगामे होने की संभावना है। कांग्रेस और आपने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया है। सदन में कैप्टन अमरिंदर सिंह कैबिनेट के बागी मंत्रियों पर खासी निगाहें हैं। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सबसे पहले पिछले दिनों दिवंगत हुए राजनेता और हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। ये विशेष सत्र
गुरु श्री तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश उत्सव को समर्पित है। बता दें कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले दिनों अविश्वास जताने वाले कैप्टन मंत्रियों तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा और सुखविंदर सिंह सरकारिया ने विधानसभा स्पीकर राणा केपी सिंह से मुलाकात की थी। एमपी दीपेंद्र हुड्डा का सरकार पर हमला, बोले हाईकमान को खुश करने के लिए किसानों पर हो रहा है लाठीचार्ज। जी हां, हरियाणा से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है और इसी के साथ उन्होंने हरियाणा सरकार किसानों की आवाज़ को कुचलने के लिए बल का प्रयोग कर रही है, ऐसा कहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार है। दीपेंद्र हुड्डा ने तल्ख शब्दों में कहा कि मैं उन अधिकारियों को कहना चाहता हूं जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसे आदेश दे रहे हैं, उन्हें लिख कर देता हूं। सरकार आने जानी है, सरकारें बदलेगी। अगर वो संविधान और लोकतंत्र की मर्यादाओं को तोड़ते रहे तो उनको अपनी शब्दावली का हिसाब किताब देना पड़ेगा। बता दें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा सिरसा में कांग्रेस नेता होशियारी लाल शर्मा के निधन पर उनके निवास पर शोक प्रकट करने के लिए पहुंचे थे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, ऑनर किलिंग के मामले में जल्द ही निपटाए। जी हां, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑनर किलिंग में किसी भी केस की जांच 3 महीने में पूरी करने और ट्रायल 6 महीने में पूरी करने के लिए कहा है। हाई कोर्ट ने ऐसे मामलों की जांच के लिए 1 माह में कमेटी बनाने का भी आदेश दिया है। ऑनर किलिंग के मामलों का निपटारा जल्द करने के लिए कड़ा आदेश दिया है। इस आदेश के मुताबिक हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों को सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी केस की जांच 3 महीने से ज़्यादा लंबी ना खींचे। इसी तरह सभी सेशन जज को ट्रायल का निपटारा 6 माह के लिए ही करने को कहा गया है। भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, 11 सितंबर से भक्त कर सकेंगे महाकाल की भस्म आरती के दर्शन। जी हां, बाबा महाकाल के भक्तों के लिए गुरुवार को एक बड़ी खुशखबरी आई है। बाबा के भक्त जल्द ही भस्म आरती में प्रवेश कर सकेंगे। अगले सप्ताह 11 सितंबर शनिवार से नए नियमों के साथ बाबा के भक्त भस्म आरती में शामिल हो सकेंगे। इससे पहले से ही बुकिंग करवानी होगी। बुकिंग के लिए 7 सितंबर से 1 महीने के लिए भस्म आरती की बुकिंग की लिंक खोली जाएगी। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए दरअसल 50% लोगों को ही प्रवेश मिलेगा, तो वहीं प्रोटोकॉल से दर्शन करने वालों को 100 रुपयों की रसीदें भी कटवानी होगी। बाबा महाकाल की शाही सवारी भी परिवर्तित मार्ग से ही निकलेगी। इसके साथ ही भस्म आरती के पहले श्रद्धालुओं को हरिओम जल चढ़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। यूपी चुनाव से पहले युवाओं को लुभाने की कोशिश में लगी योगी सरकार जल्द ही दे सकती है 1 लाख सरकारी नौकरियां। जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव को चंद महीने ही बचे हैं कि योगी सरकार फिर से बड़ा दांव खेलने की कोशिश में है। सरकार अगले 2 से 3 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती का विज्ञापन निकाल सकती है। वहीं 2022 के चुनाव से पहले युवाओं के लिए योगी सरकार की तरफ से इसे बड़ा कदम बताया जा रहा है। बता दें कि पुलिस और शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा नौकरी निकलने की उम्मीद है, तो वहीं पुलिस विभाग में 25,000 तो शिक्षा विभाग में भारी संख्या में भर्ती की जा सकती है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग में भी संविदा स्तर पर सभी जिला अस्पताल में भर्ती निकल सकती है। एक अनुमान के मुताबिक अकेले पुलिस विभाग में लगभग 1 लाख पद खाली है, जिसमें सरकार प्रथम चरण के दौरान 25,000 सिपाहियों को भर्ती कर सकती है। हरियाणा की बेटी मुस्कान का दुबई में डंका, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। जी हां, मिनी क्यूबा कहे जाने वाले हरियाणा के जिला भिवानी की बेटी मुस्कान ने दुबई में हुए एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। विजेता बॉक्सर बेटी का भिवानी पहुंचने का भव्य स्वागत किया गया। मुस्कान और उनके कोच ने कहा कि अब अगला टारगेट साल 2024 और 2028 में होने वाले ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है। मुस्कान ने 17 से 30 अगस्त तक दुबई में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 46 किलोग्राम हर वर्ग की प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर
देश का नाम रोशन किया है। तो वहीं मुस्कान की इस जीत के साथ भिवानी पहुंचने पर खेल प्रेमियों, परिजनों व स्थानीय लोगों ने उन्हें सलाखों पर बैठाया। पंजाब के भटिंडा में महिला 3 वर्षीय बच्ची और पति HIV पॉजिटिव आने का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। जी हां, ब्लड बैंक की लापरवाही से अस्पताल में दाखिल एक अनीमिया पीड़ित महिला को संक्रमित खून चढ़ाने से HIV पॉजिटिव होने के नए मामले में नया मोड़ आया है। उसके HIV पॉजिटिव पाए जाने के करीब 1 साल बाद अब उसकी 3 साल की बच्ची और पति भी HIV पॉजिटिव मिले हैं। तो वहीं समाज सेवी संस्था नौजवान वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सोनू महेश्वरी ने इसे लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजी थी। आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए पूरे मामले में कार्यवाही अब शुरू कर दी है। ड्रग्स के बाद बंधक बनाने के केस में रामपाल बरी, दूसरी बार सबूतों पर संदेह ने कराया फायदा। जी हां, ड्रग्स केस के बाद अब रामपाल को हिसार की जिला कोर्ट ने सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने व बंधक बनाने के केस से बरी कर दिया है। ऐसा पुलिस की लापरवाही के कारण हुआ है। लगातार दूसरी बार पुलिस द्वारा कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाना और पेश किए गए सबूतों पर संदेह ने रामपाल का फायदा कराया। पुलिस द्वारा मामले में ऐसा कोई शिकायतकर्ता पेश नहीं कर पाना जिसको बंदी बनाया गया हो रामपाल के लिए फायदेमंद साबित हुआ। हालांकि सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने के मामले में पुलिस की तरफ से 9 कर्मचारी बतौर गवाह पेश हुए, लेकिन पुलिस कोर्ट में रामपाल के खिलाफ उस समय जारी किया गया। सरकार का बड़ा दावा, खेती किसानी में पंजाब से आगे निकले हरियाणा, कृषि विकास दर हुई तिगुनी। जी हां, हरियाणा बीते 7 सालों में किसानी और सरकारी योजनाओं के क्षेत्र में पड़ोसी राज्य पंजाब से कहीं आगे है। हरियाणा की कृषि विकास दर पंजाब से तिगुनी है। तो वहीं मनोहर लाल सरकार ने अपने 7 साल के कार्यकाल में फल, सब्जियों और 11 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP बढ़ाकर खरीदा है। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को आंकड़े जारी करते हुए ये दावा किया है। प्रदेश के कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि हरियाणा के कृषि के मामले में प्रगति का बड़ा आधार राज्य सरकार की कृषि नीतियाँ है। पंजाब का कुल क्षेत्रफल व कृषि योग्य भूमि बेशक हरियाणा से कहीं ज़्यादा है। हरियाणा के MSP पर फसलें खरीदने के मुकाबले में पंजाब नज़दीक भी नहीं ठहरता है। पंजाब विधानसभा विशेष सत्र में सीएम कैप्टन सिंह ने दिया सर्वदा भला का संदेश। जी हां, सिख गुरु श्री तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश उत्सव को समर्पित पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सर्वद का भला का संदेश दिया। कैप्टन ने कहा कि भारत की अनूठी सांस्कृतिक परंपरा है। जब हम भारतीयता कहते हैं तो ये भारत का विचार है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में वसुदेव कुटुंबकम यानी कि विश्व एक परिवार है, इसका विचार व्यक्त किया गया है। सिख धर्म में हमारे पास सर्वदा भला यानी कि संपूर्णता, मानव का कल्याण की अवधारणा है। सीएम ने कहा कि भारत कई सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को जोड़े हैं। यहाँ कई संस्कृति और धर्मों के लोग रहते हैं। ऐसा अनूठा गौरव हमारे देश को ही प्राप्त है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शास्त्री भवन में की पदक जीतने वाले 4 खिलाड़ियों से मुलाकात। जी हां, आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने शास्त्री भवन में टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले 4 खिलाड़ियों से मुलाकात की। तो वहीं इस अवसर पर केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी मौजूद थे। वहीं इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर प्रवीण कुमार को बधाई दी और कहा कि ये पदक उनके कठिन परिश्रम और समर्पण का ही परिणाम है। कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में एशिया रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में रजत पदक जीता। उन्होंने पैरालंपिक में पदार्पण करते हुए 2.7 मीटर की कूद से एशिया रिकॉर्ड के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।